नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की योजनाओं के बारे में। ये है हमारी योजना की क्लास नंबर 5। इससे पहले हम 4 क्लासें दे चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने वे क्लासें नहीं देखी तो अभी जाके देखिएगा, प्ले लिस्ट भी उनकी बना के आपको दे दी गई है। ये योजनाओं की क्लास बिल्कुल आराम से चलाई जा रही है। इसके अंदर हम एक एक योजना की बात कर रहे हैं। जब ये पूरी योजनाएं खत्म हो जाएगी, इसके बाद हम लेके आएंगे इनके लिए ढेर सारे एमसीक्यू और एक एक प्रश्न में भी देखेंगे हम योजनाओं के बारे में। उससे पहले आप ये योजना की क्लास लगातार देखिएगा। कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का, अगर योजना की बात होगी तो इस क्लास से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ये क्लासें आपको प्रतिदिन मिल रही है शाम को 5:30 बजे। तो आप लगातार इन क्लासों का अध्ययन करते रहिएगा। इसी के साथ में राजस्थान जियोग्राफी का भी, राजस्थान का बजट, वन रिपोर्ट और प्रतिदिन जो आपको मिल रही है स्टैटिक जीके की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है स्टैटिक जीके की। उसमें भूगोल, कल्चर, हिस्ट्री, राजनीति विज्ञान, आर्थिक समीक्षा, बजट, करंट, बहुत कुछ करवाया जा रहा है। आप जाके उसको जरूर देखिएगा। एग्जाम के दिनों में रामबाण साबित होने वाली है। वो क्लासें, प्रश्न हूबहू मिलेंगे वहां से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, राजस्थान की योजनाएं। और इससे पहले जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए आज की हमारी योजना नंबर 1। बात करते हैं योजना नंबर 1 की। हमारी योजना है राजस्थान रिफाइनरी परियोजना। पहली बात, यह योजना कब आई तो 16 जनवरी 2018 को। लिख लो, इंपोर्टेंट मार लो। एग्जाम में अगर प्रश्न बन गया तो इसका आप आराम से उत्तर कर पाओगे और यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना कब? 16 जनवरी 2018। कहां पे है? पहली बात तो यही याद रखिएगा, तो बाड़मेर के पंचपदरा के अंदर है। कहां पे? बाड़मेर के पंचपदरा में। किसके द्वारा संचालित की जा रही है तो HPCL और राजस्थान सरकार के द्वारा। और कितना हिस्सा है यही एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो HPCL का 74%, वहीं राजस्थान सरकार का 26%। अगर लागत पूछी जाए, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तथ्यों के अंदर, तो आप गलत नहीं करोगे क्योंकि पूरी बातें यहां पे कर रहे हैं। 43,129 करोड़ क्षमता पूछ ली जाए तो 9 मिलियन टन। कितनी? 9 मिलियन टन। और एक और याद रखिएगा, ये BS6 मानक की इकाई है। अब सभी जगह यह जरूर बताया जाता है कि यह किस मानक की इकाई है, BS6। परंतु BS6 का मतलब क्या है तो यहां पे जानिए। BS6 का मतलब है पेट्रोल और डीजल में नामांतर का अंतर रहेगा। अब क्या नाम का अंतर रह जाएगा? अगर BS6 मानक के उत्पादन से यहां पे अगर तेल का उत्पादन होगा तो नाम मात्र का अंतर रहेगा। किसमें? पेट्रोल और डीजल में। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। और देश की पहली परियोजना है जिसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। किसका? पेट्रोकेमिकल्स का। तो ये वाली बात भी आपके लिए हो सकती है बहुत ज्यादा खास। पूरी योजना के बारे में देखा हमने यहां पे। और याद रखिएगा, इस योजना के तथ्य बने तो भी आप आसानी से बता दोगे। HPCL का कितना? 74%। राजस्थान सरकार का कितना? 26%। और HPCL का मतलब जानते हो? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिल्कुल याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगली योजना पे, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। पहली बात, ये आई कब? 1 फरवरी 2019 से। अच्छा, इसके अंदर ये योजना है क्या तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। क्या मिलेगा? बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और पहले कितना दिया जाता था तो पहले दिया जा रहा था 1 फरवरी 2019 से लगभग 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 2022 तक दिए जा रहे थे 3,000 रुपए प्रति पुरुष को और 3500 रुपए ट्रांसजेंडर और महिलाओं को। तो ये वाली बात तो समझ में आई। पर 1 जनवरी 2022 के बाद में क्या हुआ? सरकार ने देखा महंगाई बढ़ी तो सरकार ने क्या किया? 4,000 रुपए पुरुष के लिए और 4500 रुपए क्या कर दिया? महिला और ट्रांसजेंडर के लिए कर दिया। और इसके अंदर कौन कौन पात्र होंगे तो जो यूजी हैं, मतलब जिन्होंने स्नातक कर ली है, जिसकी आयु 30 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष तक है। कितनी? अधिकतम
30 वर्ष से कम ही होना चाहिए। राजस्थान का क्या है, मूल निवासी है। और परिवार की आय कितनी होगी, तो 2 लाख रुपए तक है, 2 लाख या 2 लाख से कम ही होनी चाहिए। पहले तो मिलता था इन सभी आधार पे, परंतु अभी क्या कर दिया गया है, अभी अगर भत्ता चाहिए आपको तो इसकी शर्त कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि आपको 3 महीने तक, कितने, 3 महीने तक प्रतिदिन 4 घंटे क्या करनी होगी, इंटर्नशिप लगानी होगी। कहां पे, राजकीय विभागों में, कहां पे, स्कूल में, राजकीय विभागों में। तो आपको क्या करना होगा, इंटर्नशिप लगानी होगी प्रतिदिन 3 महीने, प्रतिदिन 4 घंटे। जब जाके आप क्वालिफाई करोगे 4,000 रुपए के लिए या 4500 रुपए के लिए। यह पूरी बात कर ली हमने किसके बारे में, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में। अगली योजना देखिएगा, सौभाग्य योजना। क्या मतलब, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। बात हो गई किसकी, हर घर बिजली योजना की। क्या बात हो रही है, सौभाग्य योजना। प्रधानमंत्री का नाम आया तो पहली बात तो यही है कि ये किसकी योजना, तो केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही योजना है। उद्देश्य क्या, तो देश के सभी घरों में बिजली पहुंचाना। ये वाली बात बहुत विशेष है, देश के सभी घरों में बिजली पहुंचाना, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। किस चीज को आधार माना गया, तो जनगणना 2011 को। किसको, जनगणना 2011 को। अब सबसे बड़ी बात आएगी अनुदान की, कितना कौन कौन कहां अनुदान करेगा। तो अगर बात करें सामान्य राज्यों के अनुदान की बात करें तो वहां पे 60% कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, और 30% कौन करेगा, बैंक करेगा, बैंक से ऋण लेकर। तो ये वाला याद रखिएगा। बात करें विशेष राज्य, जो पर्वतीय राज्य हैं, उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, उनके अंदर 85% कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, 5% कौन, स्टेट गवर्नमेंट, और 10% कौन, बैंक करेगा। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा, परसेंटेज वाली ये चीज पूछी जा सकती है। सौभाग्य योजना कब, 2017 में। अब बात करते हैं पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान 2019 के बारे में। तो ये क्या है, इसके अंदर जो सबसे पहला प्रश्न बनेगा आप लोगों के लिए, जो पहली बात पूछी जाएगी वो यही होगी, पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान का पहला या सेकंड, दूसरा क्या, सौर ऊर्जा पंप पूछा जाएगा, सौर ऊर्जा पंप पूछा जाएगा। तो पहले पंप संयंत्र की बात करें 2019-20 की बात हो रही है, तो पहले की बात करेंगे तो कौन सा, बालोजी। कहां पे है बालोजी गांव, तो जयपुर में है। दूसरी पूछे जाए तो गढ़सीसर, कौन सा, गढ़सीसर, और ये कहां पे है, तो चूरू के अंदर है। पहली 2 बात तो यहीं से पूछी जाएगी। और अगर इसका नारा पूछ लिया जाए तो अन्नदाता, क्या, अन्नदाता से ऊर्जा दाता। और क्यों बना अन्नदाता से ऊर्जा दाता, तो देखिएगा राजस्थान के अंदर आपको भी पता है रेगिस्तान, बंजर भूमि बहुत ज्यादा है, और वहां पे लगाई जाएगी क्या, सौर ऊर्जा के प्लांट। क्या लगाए जाएंगे, सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए जाएंगे। और उन सौर ऊर्जा के प्लांट से क्या की जाएगी, विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। और उस विद्युत के उत्पादन को क्या किया जाएगा, सरकार उसको अपने पास लेगी और सरकार उसको बेचेगी। तो किसान की क्या, आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, आय में वृद्धि होगी। किससे, बिजली को बेचने से। और आय, जो आय वितरण की, देखो सरकार को सबसे बड़ा क्या फायदा होगा, जो हमारे आय वितरण की एजेंसियां हैं, कंपनियां हैं, उनको थोड़ी वित्तीय सुविधा मिलेगी। अभी उन पे कितना प्रेशर है, तो उनको थोड़ी सुविधा किससे मिलेगी, जब ये सौर ऊर्जा के संयंत्र लग जाएंगे हर तरफ, तो उससे क्या मिलेगा उनको। और एक और बात याद रखिएगा, 2022 तक कितना, 2022 तक 25,750 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करना है। तो ये वाली पूरी बात याद रखिएगा, पीएम कुसुम योजना 2019 के अंतर्गत। अगली योजना देखिए, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। देखो नाम में ही लिखा है मुख्यमंत्री किसान मित्र, मतलब मुख्यमंत्री किसानों के मित्र के रूप में कार्य करेगा। कैसे, बजट 2021-22 में योजना आई थी, तारीख पूछी जाए तो 17
जुलाई, कब 17 जुलाई 2021 से इसका हुआ था शुभ आरंभ। अब बात की जाए तो क्या होगा इसके अंदर, प्रति माह की बात की जाए तो 1000 रुपए का अनुदान मिलेगा, और प्रति वर्ष की बात की जाए तो 12,000 रुपए का क्या मिलेगा, अनुदान। किसको, ग्रामीण किसानों को। किसको, ग्रामीण किसानों को। जो बिजली का अगर अधिक खर्च हो रहा है तो उसके अंदर सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रति माह 1000 रुपए, प्रति वर्ष 12,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अब बात करते हैं योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। आई कब, 25 दिसंबर 2000 के अंदर। कब, 25 दिसंबर 2000 के अंतर्गत। इस योजना का लाभ 2001 की जनगणना के अनुसार जहां पे 500 लोगों तक, कितने, 500 जनों तक की आबादी रहती है, और कहां पे, ये सामान्य क्षेत्र की बात हो रही है, और पहाड़ी क्षेत्र की बात करें जहां पे 250 लोगों तक का गांव है, आबादी रहती है, उनको किससे जोड़ना, पक्की सड़क से जोड़ना। पहली बात तो यही याद रखना है। अब जो इसके अंदर लेटेस्ट बात याद रखनी है वो ये पहली केंद्र सरकार की योजना। दूसरी बात क्या याद रखोगे, इसका अभी तीसरा चरण प्रारंभ हुआ। कब से, 2019-2020 से लेकर 2024-25 तक इसका तीसरा चरण प्रारंभ हुआ है। और इसके अंदर अगर बात की जाए, अनुदान की बात की जाए तो सामान्य क्षेत्र में कहां पे, सामान्य क्षेत्र में कितना, 60-40 का रहेगा। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% राजस्थान गवर्नमेंट का या राज्य सरकार का। और पूर्वी क्षेत्र की बात की, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र की बात की जाए तो 90% कौन देगा, हमारे केंद्र सरकार, और 10% कौन देगा, हमारी राज्य सरकार देगी वहां की। अच्छा, तीसरे चरण की विशेष बात क्या है, उच्च शिक्षा। क्या, जो उच्च शिक्षा के जो उच्च स्कूल है, देखो गांव में स्कूल होते हैं 8वीं तक, 10वीं तक के स्कूलों के लिए जाना पड़ता है दूसरे गांव। तो उच्च शिक्षा मतलब 10वीं तक, 12वीं तक अगर आप कहीं और पढ़ने जाओगे तो वहां की रोडों को क्या किया जाएगा, पक्का किया जाएगा। अस्पतालों को क्या किया जाएगा, पक्का, अस्पतालों से जो रोड लगती है वहां की रोड को पक्का किया जाएगा, और ये पूरा नेटवर्क फैलेगा इस प्रकार से। तो ये हमारे तीसरे चरण का मुख्य उद्देश्य रहेगा, और यही थी हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, भारतमाला परियोजना, सागर माला परियोजना 2017, भारतमाला परियोजना 2017 और 18 की बात करते हैं। पहली बात तो यही देखिए भारतमाला के बारे में, इसकी अवधि कब से कब तक है, 2017-18 से 2021-22 तक। दूसरी बात देखिएगा क्या क्या करेगी, आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर और राष्ट्रीय कॉरिडोर, और इसी के साथ में कौन से, तटवर्ती सड़कें, जो तट से लगी हुई सड़कें हैं, कौन सी सड़कें, बंदरगाह वाली सड़कें, इन सभी का क्या किया जाएगा, इसके चरण में निर्माण किया जाएगा। और पहले चरण की बात की जाए तो 34,800 किलोमीटर, कितनी, 34,800 किलोमीटर इंटरनेशनल सीमा से लगे सड़कों को जोड़ना है। किस किस के अंदर, आर्थिक फीडर, राष्ट्रीय कॉरिडोर, तटवर्ती सड़कें और बंदरगाह वाली, जो बंदरगाह से जुड़ी हुई सड़कें हैं उनके ऊपर कार्य करना इस भारतमाला परियोजना का मुख्य कार्य होगा। अब देखिए सागरमाला परियोजना कब, 2017 में। और अच्छा, इसका मुख्य कार्य क्या है, बंदरगाहों को क्या करना, आधुनिकीकरण। देखो जब रोडें बन जाएगी पक्की तो आना जाना होगा आसान, ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा कम, तो क्या, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना। कितने राज्यों में, तो 8 तटीय राज्यों के अंदर इसके शामिल है। और 750 किलोमीटर की बात की जाए जो समुद्री तट रेखा बंदरगाह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगती है। अगर इसमें प्रश्न आएगा तो यह पूछा जाएगा कि नोडल एजेंसी कौन सी है। पहला प्रश्न तो यह बनेगा कि भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना आई कब। दूसरी बात पूछी जाएगी तो नोडल एजेंसी पूछी जाएगी, तो कौन सी है, तो केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय। कौन, केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय। तो यह दूसरा प्रश्न बन सकता है। और भारतमाला से पूछा जा सकता है कि इसकी अवधि कब है, 2017-18 से 2021-22 के मध्य। तो ये थी हमारी भारतमाला और सागरमाला परियोजना। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। देखो ये दो भागों में चलाई जा रही है, एक तो ग्रामीण और एक शहरी। ग्रामीण योजना 20 नवंबर 2016 से और शहरी योजना 2015 से। शहरी का मुख्य उद्देश्य यही है कि 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करवाना।
देखो घर उपलब्ध करवाना किसके अंदर, शहरी के अंदर, कब तक, 2022 के अंदर। और जो बिल्कुल नॉर्मल वर्ग का है, सामान्य वर्ग का है, उसकी आय के लिए तो रखा गया है 3 लाख का प्रावधान कि 3 लाख से कम हो। जो थोड़ा सा इससे अल्प आय वर्ग का है उसके लिए रखा गया है 3 से 6 लाख रुपए तक का प्रावधान कि इतनी आय तक आपकी होनी चाहिए तो आप आते हो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंदर 2015 के अंदर, और आपको 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अब बात करते हैं ग्रामीण की, तो इसके अंदर जनगणना की बात की जाएगी, कौन सी, 2011 की। और इसमें लाभार्थी को, हमारे लाभार्थी जो होगा उसको, जो हमारे लाभार्थी को जो पैसा मिलेगा, जो रुपए मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, तो 1,20,000 रुपए किसके लिए, आवास के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता मिलेंगे, जिसका 60% हिस्सा तो देगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% देगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट। और इसके अंदर एक और जो सबसे मुख्य बात है, आपको मनरेगा के दिन 90 दिनों की मजदूरी की दैनिक मजदूरी भी दी जाएगी, किसकी, मनरेगा की। और ये थी इसी के साथ में हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना, और ये थी आज की हमारी अंतिम योजना। ऐसी ही योजनाओं की और क्लास आप लोगों के लिए हम लेके आ रहे हैं, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। शिक्षा द्वार आप लोगों के लिए और भी बहुत कुछ लेके आ रहा है। अभी जल्द आपको 2nd ग्रेड से जुड़ी हुई राजस्थान की हिस्ट्री भी करवाई जाएगी। वैसे तो 2nd ग्रेड का नाम है, परंतु वो सभी एग्जाम के लिए सिमिलर होती है, परंतु 2nd ग्रेड वालों ध्यान रखना, स्पेशल आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं राजस्थान की हिस्ट्री भी जल्द ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, किसी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और जिन्होंने भी अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। और इसी के साथ में आप लगातार पढ़ते रहें, मस्त रहें। आपसे जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।